रामायण में राम का जन्म एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह प्रसंग रामायण कथा का आरंभ है। राम का जन्म देव ने मानव रूप में अवतार लेने का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। राम के जन्म से मानव जीवन में सत्य, न्याय, धर्म और शांति की स्थापना हुई। राम के जन्म के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से सलाह ली। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने का निर्देश किया। राजा दशरथ ने यज्ञ के लिए शामकर्ण घोड़े को चतुरंगिनी सेना के साथ छोड़ दिया। शामकर्ण घोड़ा इंद्रलोक में जाकर इंद्र से अमृत कलश लेकर आया। राजा दशरथ ने अमृत कलश से यज्ञ किया। यज्ञ के प्रसाद से 3 रानियों को गर्भधारणा हुई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान और अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखकर लोग अचंभित रह जाते थे। उसके बाद शुभ नक्षत्र और शुभ समय में महारानी कैकेयी के एक और तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। राज्य में आनंद मनाने जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उत्साह में गंधर्व गान करने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मत्त हस्ताने राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण और आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण और याचक को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य और दरबारियों को रत्न, आभूषण और उपाधियां प्रदान की गई। चारों पुत्रों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा करवाया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे निकलने लगे और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे सभी विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने और हाथी, घोड़ा और सभी प्रकार के वाहनों पर सवार होने में असामान्य निपुणता प्राप्त हुई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजन की सेवा में लग रहे थे। उनके अनुकरण शेष 3 भाई भी करने लगे थे। गुरुजनों के प्रति कितनी श्रद्धा, भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनके बीच परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ के हृदय में अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। राम का जन्म एक शुभ घटना थी। इस घटना से मानव जीवन में सत्य, न्याय, धर्म और शांति की स्थापना हुई। राम के जन्म से ही अयोध्या में सुख शांति का वातावरण प्राप्त हुआ। राम के जन्म से ही लोगों में एक नई आशा और उमंग का संचार हुआ। राम के जन्म से ही लोगों को यह विश्वास हुआ कि अब उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज राम जी की कहानी? ऐसे और नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।